हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसके टाइप्स। प्रोनाउन क्या होते हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज़ करते हैं ये हम जानेंगे। आज प्रोनाउन के बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे और कोई भी डाउट नहीं रखेंगे। लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, प्रोनाउन डेफिनेशन हम देखेंगे तो वर्ड विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह जिन भी वर्ड का हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? प्रोनाउन कहते हैं। यानी आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें आपको नाउन को हटाकर कुछ दूसरे वर्ड ऐड करने होंगे जिनको हम कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है, नाउन को हटाइए और दूसरे वर्ड लाइए, उस प्रोसेस को हम जो भी आएगा वर्ड उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल से। जैसे हमने देखा पहला एग्जाम्पल, शीना इज अ नाइस गर्ल। बेटा इसमें शीना क्या है? इसमें शीना क्या है? यस, शीना क्या है बेटा? वो नाउन है। ठीक है, अब नाउन को रिप्लेस करना है हमको। नाउन को रिप्लेस करना यानी शीना को हटाना है, तो शीना को हम किस वर्ड से हटाएंगे? शी से हटाएंगे। शी इज अ नाइस गर्ल। नाउन को रिप्लेस किया, किससे किया? शी से किया, तो ये शी क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम, राम, सुधीर एंड नितिन आर गोइंग टू मार्केट। बेटा इसमें आपके तीन नाउन है। राम भी नाउन है, सुधीर भी नाउन है और नितिन भी नाउन है। इनको रिप्लेस करके हम एक वर्ड लाए हैं जिसको कहते हैं हम दे, यानी वे। दे आर गोइंग टू मार्केट, वे मार्केट जा रहे हैं। तो बेटा ये दे क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन। तो हमारे एग्जाम्पल से हमने देख लिया कि नाउन को रिप्लेस करके हम कुछ वर्ड ला रहे हैं और उनको क्या कहेंगे? हम प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? हम प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। प्रोनाउन क्या होता है बेटा? नाउन की जगह जिन भी वर्ड्स का हम यूज करेंगे उनको प्रोनाउन कहेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने शायद इससे पहले नहीं सुनी होगी, नहीं जानी होगी, बट इसको ज़रूर नोट कर लें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन के बाद जो बेटा प्रोनाउन जो भी आप पढ़ोगे, प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। प्रोनाउन के जस्ट बाद आपका कभी भी नाउन नहीं आएगा। ये कंपलसरी कंडीशन है कि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आना चाहिए। जस्ट बाद नाउन नहीं आना चाहिए। सेंटेंस में आ सकता है, सेंटेंस में नाउन आ सकता है, नो इशू। लेकिन जो भी प्रोनाउन आप यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखो शी, ये प्रोनाउन था। यहाँ पे दे, ये भी प्रोनाउन था। इनके बाद अगर आप देखोगे तो इज है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, यानी नाउन नहीं आया। दे के बाद बेटा आर आया है जो कि फिर हेल्पिंग वर्ब है, यानी नाउन नहीं आया। तो ये कंडीशन है कि प्रोनाउन के जस्ट बाद बेटा नाउन नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। उनके सारे टाइप्स को डिटेल में जानेंगे और पहले से शुरू करते हैं हम। ये 8 तरह के प्रोनाउन हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। देख लें, ये 8 तरह के प्रोनाउन हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ बुक्स में बेटा आपको इनसे अलग भी मिल जाएगा या इनका डिफरेंट नेम भी मिल जाएगा, बट मेन जो होते हैं वो ये 8 होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड द लास्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, हम पहले से शुरू करेंगे विच इज पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बेटा? यानी है तो प्रोनाउन, नाउन की जगह यूज करेंगे, हमने सीख लिया। लेकिन कौन से नाउन की जगह यूज करेंगे? ठीक है, हम वो जानेंगे कि कौन से नाउन को हटाकर हम ये वाले पर्सनल प्रोनाउन लेकर आएंगे। जब कभी भी किसी का प्रॉपर नेम होगा, ठीक है, प्रॉपर नेम जैसे मेरा नाम, आपका नेम है ना, मीना, शीना, राहुल, टीना, ये सब वाले नेम जब होंगे, इनको रिप्लेस करके आप जो भी लाओगे बेटा वर्ड, वो किस में आ जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएंगे। यानी किसी भी पर्सन का प्रॉपर नेम या किसी भी एनिमल का प्रॉपर नेम, उनको जब आप रिप्लेस करेंगे और जो वर्ड लाएंगे उसको कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में 3 चीज़ें आएंगी। पहला आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकेंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन में आता है बेटा आई और वी।
क्या आता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में हम बोलते हैं कौन आता है, आई और वी, और इनका काम क्या होता है, एज अ स्पीकर यानी बोलने वाला। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं होता कि फर्स्ट पर्सन में स्पीकर आएगा तो आप इससे याद रखना बेटा, जिस भी वर्ड में आप अपने आप को इंक्लूड कर लो, जिस भी वर्ड में आप अपने आप को इंक्लूड कर लो, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। देखते हैं, आई से शुरू करते हैं। जैसे ये आई है यानी मैं कहूँ आई एम गोइंग टू मार्केट, या आई एम गोइंग फॉर पिकनिक, या आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, तो बेटा इन तीनों ही सेंटेंस में मैंने आई बोला यानी मैं उसमें खुद इंक्लूड हो गई ना आई बोलने से, तो ये आई क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। उसी तरह वी लिखते हैं, वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, क्या बोला मैंने, वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, तो इसमें भी मैं इंक्लूड हुई ना, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमने खुद को इंक्लूड किया, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन करते हैं। सेकेंड पर्सन में आता है यू, यानी सुनने वाला, जिसको कहते हैं लिसनर। क्या बोलते हैं, लिसनर। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ तो सामने वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, सुनने वाला यानी यू। जैसे मैं कहूँ यू गो आउट, तुम बाहर जाओ, तो मैंने सामने वाले को बोला, वो सुन रहा था, वो क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में जो आएगा वो है सिर्फ यू, यू हो जाएगा आपका सेकेंड पर्सन। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड पर्सन। स्पीकर हो गया, लिसनर हो गया, ये थर्ड पर्सन होगा बेटा अदर, जिसको हिंदी में कहते हैं अन्य व्यक्ति, यानी जैसे दो लोग बात कर रहे हो और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हो। ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हो या बुराई कर रहे हो, है ना, चुगली करते हैं ना दो लोग बैठ के तीसरे बंदे के लिए, तो वो तीसरा बंदा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, यानी दो लोग बैठ के तीसरे वाले बंदे का जो भी कुछ कहेंगे, बुराई नहीं अच्छाई भी कर लो, ठीक है, वो भी करना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल करो, करना चाहिए, क्या करना ही चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे, और थर्ड पर्सन में आपका आएगा बेटा ही, शी, दे, इट। जैसे हम देखेंगे, अब हमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलना है और मैं आपसे बोलना चाहूँ तो बोलूँगी ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। क्या बोलूँगी, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, है ना। तो यानी किसी तीसरे के लिए बोल रहे हैं, उसके मुंह पे ना बोल के आपसे बोल रहे हैं, तो हमारे लिए वो थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, शी बोला हमने, जैसे हम बोले शी इज़ रेकलेस, शी इज़ रेकलेस। रेकलेस की मीनिंग होती है बेटा लापरवाह, रेकलेस मीनिंग लापरवाह, यानी वो लापरवाह है, काम ही नहीं करती ढंग से। तो फिर हमने थर्ड पर्सन के लिए बोला, उसकी बुराई की, हालांकि बताया सही। ठीक है, तो हमने क्या बोला, शी इज़ रेकलेस, तो ये शी क्या हो जाएगा बेटा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। और किस में आएगा, थर्ड पर्सन में। जैसे दे का देखते हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट, यानी वह मार्केट जा रहे हैं, तो ये दे क्या हो जाएगा बेटा, फिर से हमारे लिए थर्ड पर्सन, यानी किसी और के लिए हम बात कर रहे हैं, और इट भी बेटा थर्ड पर्सन में ही आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में था आई और वी, सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू, और थर्ड पर्सन में चार चीज़ें, ही, शी, दे, इट। इट मत भूलना, इट बच्चे भूल जाते हैं, और मैं बता दे रही हूँ इट का जनरली यूज़ बेटा हम एनिमल के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं, एनिमल के लिए करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम अ टीचर, है ना, हमने खुद को इंक्लूड कर लिया, आई आ गया, जैसे खुद इंक्लूड हुआ क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। इसमें क्या आ गया बेटा, यू आ गया, जो कि क्या है हमारा सेकेंड पर्सन है। क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। लास्ट वाला देखेंगे, शी इज गॉर्जियस। शी इज गॉर्जियस यानी वो बहुत खूबसूरत है भाई, सुंदर है, गॉर्जियस, को देख के एकदम दिल खुश हो गया, तो शी इज गॉर्जियस। तो ये शी यानी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, उसके मुंह पे जाकर नहीं बोला, ना थप्पड़ पड़ जाता, हम तुमसे बोले कि शी इज गॉर्जियस, है ना, शी इज गॉर्जियस। लड़कियों को नहीं, लड़कों को पड़ेगा। ठीक है, शी इज गॉर्जियस, तो ये शी क्या हो जाएगी, थर्ड पर्सन हो जाएगी। तो थर्ड पर्सन होते ही ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। हाँ, रुक जाओ, एक और चीज़,
मैंने सबसे पहले क्या बताया था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी कि प्रोनाउन वर्ड्स के बाद बेटा नाउन नहीं आएगा। चेक करते हैं हम, ऐसा हुआ है क्या? मैं इधर आ जाती हूँ, विजिबल नहीं है। आई एम अ टीचर, आई हमारा बेटा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद एम आया जो कि नाउन नहीं है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू शुड, शुड क्या है? नाउन है? नहीं है। शुड क्या है? बताओ बताओ, शुड क्या है? मॉडल है बेटा, ये क्या है? मॉडल्स हैं शुड। आगे पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में। शी इज गॉर्जियस, शी के बाद नाउन आया क्या? नहीं आया मैम। क्या आया? इज आया। क्या है ये? इज हेल्पिंग वर्ब। ओके, यानी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मैम ने बताया था प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, तो नहीं आया। ठीक, अब सेकेंड प्रोनाउन पढ़ते हैं जो कि बहुत ईजी है, सबसे ईजी है ये। इससे ईजी कुछ है ही नहीं ग्रामर में, इससे ईजी ग्रामर में कुछ है ही नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या बोला हमने? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या काम होता है? इट इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग और समवन स्पेसिफिक, यानी जब हम किसी इंसान की ओर या किसी चीज़ की ओर इंडिकेट करना चाहते हैं या पॉइंट आउट करना चाहते हैं, इशारे करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। यानी पर्टिकुलरली हम किसी चीज़ या किसी इंसान की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या काम होता है? पॉइंट आउट करना। क्या काम होता है? पॉइंट आउट या इंडिकेट करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव में बेटा 4 वर्ड्स आते हैं, सिर्फ 4 वर्ड, दिस, दैट, दीज, दोज। इन चारों के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। डिटर्मिनर्स जो मेरा पहला वीडियो बना हुआ है बेटा, उसमें भी मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव को एक्सप्लेन किया है, वहाँ भी मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है। स्लाइटली डिफरेंट है उस डेमोन्स्ट्रेटिव और इस डेमोन्स्ट्रेटिव में, सिर्फ नाउन का। अभी उसको भूल जाओ, इसको पढ़ते हैं। दिस इज माई अंकल, सॉरी दैट इज माई अंकल, यानी वह मेरे अंकल हैं। अब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में गए और किसी ने आपसे आकर पूछा कि आपके अंकल कहाँ हैं, तो आपने बताया कि वाह दैट इज़ माई अंकल, यानी वो जो वहाँ खड़े हैं वो मेरे अंकल हैं। तो आपने बेटा पॉइंट आउट किया पर्टिकुलरली किसी को, है ना, किसी स्पेसिफिक या समवन को आपने इंडिकेट किया ना, पॉइंट आउट किया, तो हमने किसका यूज़ किया? दैट का यूज़ किया। ठीक है, 3 कस्टमर्स वांटेड दीज, यानी 3 कस्टमर को ये चाहिए थे। दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। दिस इज माई बैग यानी यह मेरा बैग है। हम फिर पॉइंट आउट कर रहे हैं स्पेसिफिक बैग की तरफ कि यही वाला बैग मेरा है। ठीक है, ये हो गया। आपको जहाँ कहीं भी ये 4 वर्ड मिल जाए आप बेफिक्र होकर लिख के आओ कि मैम ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन 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 कंडीशन क्या? इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। हम चेक करते हैं। दिस इज, इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, दिस के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं होता नाउन है कि प्रोनाउन। यहाँ आते हैं, दिस इज माई बैग, अगेन इज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, दिस बैग इज माइन, दिस बैग इज माइन। देखो बेटा दिस तो आ गया, ठीक है, दिस तो आ गया, लेकिन दिस के बाद नाउन भी तो आ गया। बैग क्या है हमारा? नाउन है, नाउन है। हाँ भाई, बैग नाउन है, किसी चीज़ का नेम है, यानी ये हमारा प्रोनाउन नहीं है। कोई सा भी प्रोनाउन नहीं, ये प्रोनाउन ही नहीं है हमारा। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन कहता है मेरे बाद नाउन मत लाओ, उसको हटा कर मैं आया हूँ, उसको कुर्सी से खिसका कर मैं बैठा हूँ इस डिपार्टमेंट में, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी जगह दोबारा लाने की, तो उसको नहीं लाना है, हटाओ, भगाओ नाउन को, है ना, मैं छीन के लाया हूँ उसकी पोजीशन। ठीक है, तो ये बेटा हमारा प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, इनके बाद नाउन आना चाहिए। ये बहुत सिंपल था। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पोजीशन से आप क्या समझते हो बेटा? ओनरशिप, है ना, मैंने पहले वीडियो में बताया है। ओनरशिप, जब किसी चीज़ या किसी इंसान पे आपका अधिकार हो, आप उसके ओनर हो और वो चीज़, वो इंसान आपको बिलोंग करती है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट डिफाइंस हु ओन्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और थिंग। तो ये हमें क्या बताता है ना, कि किसी भी चीज़ का या किसी भी ऑब्जेक्ट का ओनर कौन है ना, ओनर कौन है, यानी वो चीज़ जो है किसको बिलोंग करती है। ठीक है, ओके। इसमें बेटा आपके 7 वर्ड्स आते हैं, 7 वर्ड्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, सिर्फ यही 7 वर्ड्स हैं, इनके अलावा पॉजेसिव में कुछ नहीं आता। ठीक है, माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, आवर्स एंड देयर्स।
ठीक है, माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, अवर एंड देयर्स। इनके अलावा पॉजेसिव प्रोनाउन में कुछ नहीं आएगा। जहाँ कहीं भी ये वर्ड आ जाएं आप क्या बोलो, मैम ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, जहाँ कहीं भी ये वर्ड्स आ जाएं। बस कंडीशन क्या है, इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे आप क्या कहते हैं, कोई बाहर से गेस्ट आया आपके घर में और वो आपके लिए बहुत ढेर सारे गिफ्ट लेकर आया है ना, तो छोटा भाई क्या कहता है, बड़ा वाला गिफ्ट मेरा होगा और छोटा वाला तुम्हारा होगा, कहता है ना। द बिगेस्ट गिफ्ट इज माइन। ठीक है, क्या बोला हमने, द बिगेस्ट गिफ्ट इज माइन, यानी बड़ा वाला गिफ्ट मेरा है। ठीक है, तो हमने क्या लगाया बेटा, माइन लगाया। द स्मॉलेस्ट गिफ्ट इज योर्स, यानी छोटा वाला गिफ्ट किसका है, तुम्हारा है ना, तो उसकी ओनरशिप तुम्हारे पे जा रही है। छोटे वाले गिफ्ट की ओनर तुम्हारे तरफ और बड़े वाले गिफ्ट की ओनरशिप मेरे तरफ, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पॉजेसिव प्रोनाउन। देखो माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया है, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया है, यानी ये हमारा प्रोनाउन है। लास्ट वाला देखते हैं, द कार इज देयर्स, यानी यह कार उनकी है। ठीक है, कार किसकी है, उनकी है। पता चल रहा है ना, कार किसकी है, उनकी है। तो और इस देयर के बाद बेटा नाउन नहीं आया है, तो यानी ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, दिस इज योर कार। मैं अगर लिखूं दिस इज योर कार, बहुत ध्यान रखना बेटा, यहाँ सारे वर्ड्स में एस एस लगा हुआ है। ठीक है, हिज को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स में एस एस लगा हुआ है। आप यहाँ आओ, दिस इज योर कार। बेटे योर में एस नहीं लगा, सिर्फ योर है, योर्स नहीं है, तो ये तो पहले ही पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो जाओ और योर को योर समझ लो जल्दबाजी में एग्जाम में, तो उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे क्या आ गया है, नाउन आ गया है, यानी ये हमारा प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। प्रोनाउन के लिए क्या कंडीशन है, नाउन नहीं होना चाहिए। भाई प्रोनाउन को मत हटाओ, है ना, समझ गए। होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। बेटा इनमें जो वर्ड्स आते हैं ना वो सेम आते हैं, सेल्फ वाले वर्ड रहेंगे, सेल्फ या सेल्स वाले वर्ड रहते हैं, तो इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे ताकि कंपैरिजन करके इनके बीच में जो हमको कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर कर सकें। तो देखेंगे दोनों का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले एक चीज़ देख लो, इसमें जो वर्ड आएंगे बेटा वो ऐसे आएंगे, लेट मी गो दैट साइड। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ एंड योर सेल्फ। ठीक है, ये वर्ड्स आएंगे और दोनों में ही आएंगे, रिफ्लेक्सिव में भी आएंगे और एम्फेटिक में भी आएंगे। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, डोंट वरी, आई विल टेल। पहले देखो रिफ्लेक्सिव का क्या काम होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो दैट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डूअर, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट हमारा कुछ एक्शन करेगा, जो एक्टिविटी जो वर्ब होगी वो किसके ऊपर पड़ेगी बेटा, सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब हो रहा है या जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन सब्जेक्ट तो कर रहा है लेकिन रिसीव भी सब्जेक्ट करेगा। ठीक है, रिसीव भी कौन करेगा, सब्जेक्ट ही करेगा। और तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें जो एक्शन होता है वो कोई और रिसीव करता है। ठीक है, यानी एक्शन जो होता है वो कोई और रिसीव करता है। दो चीज़ें याद रखना, रिफ्लेक्सिव में बेटा जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वही एक्शन को रिसीव भी करेगा। और एम्फेटिक में क्या होगा, सब्जेक्ट जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा यानी काम कर रहा होगा वो एक्शन को रिसीव नहीं करेगा, बल्कि कोई और इंसान या कोई और ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। ओके, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, आइए बताती हूँ मैं आपको। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। हर्ट का मतलब तो आप जानते हैं, है ना, खुद को तकलीफ देना, बुरा फील कराना। तो मैंने खुद ही को तकलीफ दी, समथिंग लाइक दैट। तो बेटा ये जो तकलीफ हो रहा है वो कर कौन रहा है, कर भी मैं ही रही हूँ, तकलीफ भी मैं ही दे रही हूँ, और ये जो तकलीफ हो रहा है इसको रिसीव भी कौन कर रहा है, मैं ही कर रही हूँ ना। अगर मैं तकलीफ दे रही हूँ खुद को तो तकलीफ भी तो मुझे ही होगी ना, है ना, यानी मैं ही एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ और मैं ही एक्शन रिसीव कर रही हूँ, तो वो किसके में आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव में। दूसरा वाला देखो,
ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। अब जो उसने ड्रेस किया है वो खुद के लिए किया है ना, खुद को ड्रेसअप किया है, तो उसने ड्रेस किया यानी ही इज़ अ सब्जेक्ट, ही इज़ अ सब्जेक्ट। उसने खुद को ड्रेस किया, और ये जो ड्रेसअप हो रहा है वो खुद के ऊपर ही तो उसने किया है, यानी जो एक्शन परफॉर्म हो रहा था उसको रिसीव किसने किया है, उसने खुद किया है। ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट में अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट क्या है। 2 मिनट के लिए सब्जेक्ट बताते हैं। सेंटेंस में बेटा सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सेंटेंस में जिसके बारे में भी बात हो रही हो, क्या बोला गया, जिसके बारे में भी बात हो रही हो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ये पहली कंडीशन है, ठीक है, और ये मेन कंडीशन भी है। बट इसके बावजूद भी बच्चे कभी कभी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी 2 चीज़ें आ जाती है तो उनको लगता है इन दोनों में से अब सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया हो या जिसके बारे में बात हो रही हो। दूसरी चीज़, जो भी उस सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, यानी कोई काम कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, जिसने भी एक्शन परफॉर्म किया होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में बात किया गया होगा और जिसने एक्शन परफॉर्म किया होगा, ये 2 कंडीशन है इसकी, वो क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इसमें देखोगे आई हर्ट माई सेल्फ में किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है। एक्शन जो हो रहा है यानी हर्ट का जो एक्शन है, वर्ब है, वर्ब क्या है, हर्ट है हमारी, वो परफॉर्म कौन कर रहा है, आई परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, उसने जो एक्शन परफॉर्म किया है उसने रिसीव भी खुद ही किया है, तो वो रिफ्लेक्सिव के अंडर में आ जाएगा। और एम्फैटिक इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा बट रिसीवर कोई और होगा। ठीक है, पहला वाला देखते हैं। दे देमसेल्व्स पेंटेड द वॉल। बेटा जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो पेंट का हो रहा है, यानी काम किसका हो रहा है, पेंटिंग करने का हो रहा है। करा किसने, दे ने किया। रिसीव किसने किया, हाँ, क्या दे ने पेंट किया था, खुद उन लोगों ने अपने ऊपर पेंट किया क्या, नहीं किया ना। पेंट किसको किया, वॉल को किया। किसको किया, वॉल, वॉल मीन्स दीवार। तो बेटा एक्शन को रिसीव किसने किया, वॉल ने रिसीव किया, यानी यहाँ पर एक्शन जिसने रिसीव किया वो अलग हो गया, तो वो किसके अंडर में आ जाएगा, आपका एम्फैटिक। क्या हो जाएगा, एम्फैटिक। ये दोनों आपके क्या हैं, एम्फैटिक। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है बेटा। रिफ्लेक्सिव में जो सब्जेक्ट होगा वही एक्शन परफॉर्म करेगा और एक्शन को रिसीव भी करेगा, लेकिन एम्फैटिक में जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो एक्शन को रिसीव नहीं करेगा, कोई और ऑब्जेक्ट या पर्सन एक्शन को रिसीव करेगा। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर तुम्हें फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है कि मैम क्या कह रही है, एक्शन सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ और इजी कर देते हैं, और इजी कर देते हैं। ठीक है, और इजी करते हैं, कैसे करें इजी, यूं करते हैं इजी, रुक जाओ। रिफ्लेक्सिव में बेटा वर्ड तो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में जब भी आपके सेल्फ या सेल्स वाले वर्ड आएंगे वो आपके जस्ट या वर्ब के बाद आएंगे। किसके बाद आएंगे, वर्ब के बाद आएंगे। किसके बाद आएंगे, वर्ब के बाद आएंगे। ठीक है, और एम्फैटिक में जो आपके सेल्फ और सेल्स वाले वर्ड आएंगे वो सब्जेक्ट के बाद आएंगे, सब्जेक्ट के बाद आएंगे। ठीक है, हम और एग्जाम्पल्स करते हैं, या हम थोड़ा सा अपने पहले वाले एग्जाम्पल को भी क्रॉस चेक कर लें। आई हर्ट माई सेल्फ, बेटा इसमें वर्ब क्या है, हर्ट है। देखो इसके बाद आपके सेल्फ वाले वर्ड आए हैं, है ना। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, इधर जाती हूँ मैं, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। अगर आप देखोगे ही क्या था हमारा, सब्जेक्ट था, ये क्या है हमारा, वर्ब है, ये हमारा क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी हम प्रूफ कर रहे हैं। ये बेटा ड्रेस्ड क्या है, वर्ब, देखो वर्ब के बाद आया है हिमसेल्फ, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी जब कभी भी बेटा वर्ब के बाद आपके सेल्फ या सेल्स वाले वर्ड आ जाएं क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव। यहाँ आते हैं,
अगर सब्जेक्ट के बाद अगर सेल्फ और सेल्स वाले वर्ड आ जाए तो क्या कहलाएंगे? एम्फेटिक। दे क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। दे के बाद क्या आ गया? देमसेल्व्स। आई क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। वर्ड क्या आ गया? माई सेल्फ। यानी ये वाले एम्फेटिक हो गए और वो वाले रिफ्लेक्सिव हो गए। और प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज। मोहित क्लीन्ड द रूम हिमसेल्फ। मोहित क्लीन्ड द रूम हिमसेल्फ। ठीक है, सही है। ओके, तो बेटा मोहित क्या है हमारा? मोहित क्या है? आपका सब्जेक्ट है। क्लीन्ड क्या है? वर्ब है। देखो वर्ब के बाद आया है, ठीक है, वर्ब के बाद आया है। सब्जेक्ट है तो, लेकिन सब्जेक्ट उसके पहले लग गया ना, सब्जेक्ट के बाद कहाँ आया? ये तो वर्ब के बाद आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ आओ। मोहित हिमसेल्फ क्लीन द रूम। बेटा सेम है, एक बार मैंने रिफ्लेक्सिव में लिखा है, एक बार एम्फेटिक में लिखा है। मोहित यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, हमको मालूम है मोहित काम कर रहा है, मोहित के बारे में बताया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। मोहित हिमसेल्फ क्लीन द रूम, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये सेल्फ वाला वर्ड आया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्फेटिक। क्या हो जाएगा? एम्फेटिक। यहाँ आ जाओ। शी हैज़ ओपनड द बॉक्स हरसेल्फ। ठीक है, ये ओपनड क्या है बेटा? हमारा वर्ब है। ठीक है, वर्ब के बाद क्या आया है? हरसेल्फ आया है। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जस्ट बाद आए, मैं कह रही हूँ वर्ब के बाद आए। ठीक है, जस्ट बाद से कंफ्यूज मत होना, वर्ब के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो ओपनड क्या था? वर्ब था। वर्ब के बाद सेल्फ वाले वर्ड आए, रिफ्लेक्सिव हो गया। इधर आ जाओ। शी हरसेल्फ क्लीन द रूम। अब ये शी क्या था? हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में बताया जा रहा है सेंटेंस में। शी इज डूइंग द वर्क, क्लीन द रूम, हम लोग भी करते हैं ना। और इसके बाद सेल्फ वाला वर्ड आया है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्फेटिक। नेक्स्ट आते हैं। वी स्पोक टू हिम आवरसेल्फ। वी स्पोक, बेटा स्पोक क्या है? बोलना। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा वर्ब है। इसके बाद आया आवरसेल्फ, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे आते हैं वी आवरसेल्फ। वी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। ठीक है, वी आवरसेल्फ, यानी ये क्या हो जाएगा? एम्फेटिक। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। दे हैव नेवर डन इट देमसेल्फ। बेटा ये डन क्या है? हमारा वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आया है? देमसेल्फ आया है, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहाँ पे दे क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। देमसेल्फ आया, क्या हो जाएगा? एम्फेटिक हो जाएगा। बस बेसिक आपको दो ही चीज़ें समझनी है बेटा। वर्ब के बाद अगर सेल्फ वाले वर्ड आ रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं तो एम्फेटिक। बस खत्म, इतना ही है इसमें। ठीक है, हाँ जी, बस आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो। रिफ्लेक्सिव में क्या हो रहा है? वर्ब के बाद आएगा सेल्फ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, और इसमें एम्फेटिक में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सेल्फ वाला वर्ड। ठीक है, आप ऐसे बस नोट कर लो, शॉर्ट में नोट बना लो। ओके, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ देख लो। अब बच्चे को ये भी लगता है ना, मैम माई सेल्फ कहाँ यूज़ करें, मैम योर सेल्फ कहाँ यूज़ करें, है ना। फिल करने को आ जाता है, फिलअप्स आ जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसको यूज़ कहाँ करें, राइट। तो हमने यूज़ कहाँ करना है इसको? आई के साथ बेटा माई सेल्फ आएगा, यू के साथ योर सेल्फ आएगा, शी के साथ हर सेल्फ आएगा, क्योंकि शी को जब हम रिप्लेस करते हैं तो हर से रिप्लेस करते हैं, तो क्या आ जाएगा? हर सेल्फ। ही के साथ हिम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, वी के साथ हम यूज़ करेंगे अवर सेल्फ। ठीक है, जो बच्चे भूलते हैं वो है आपका वी एंड दिस वन, दे देम सेल्फ। ये दो बच्चे भूल जाते हैं, वी के साथ कुछ भी लगा देते हैं और उनको समझ में नहीं आता। छोटे बच्चे स्पेशली, बड़ों को तो याद हो गया होगा। वी के साथ आर सेल्फ और दे के साथ देम सेल्फ। ये भी याद रखना बेटा, सेल्स एंड देम सेल्स। ठीक है, क्यों सेल्स क्यों लगा रहे हैं हम? एफ क्यों नहीं लगा रहे? SELVS क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमने पढ़ा था ना, जब हम पढ़ते हैं सेल्फ का जो प्लूरल फॉर्म बनता है बेटा, वो बनता है सेल्स। ठीक है, और ये वी का क्या है? यानी हम, यानी हम में कई लोग हो गए, प्लूरल हो गए पर्सन्स, तो क्या यूज़ करेंगे? सेल्स, इसलिए हमने अवर सेल्स यूज़ किया है। दे में भी एक से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, है ना,
दे में एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना, तभी तो हम दे यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, themselves। क्या हो जाएगा, themselves। ठीक है, आई होप आज इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को कंटिन्यू करेंगे। ओके।